ओम शांति। अव्यक्त मुरली 11 अक्टूबर 1975। दिल्ली यमुना के किनारे पर है। यमुना किनारे का गायन क्यों? दिल्ली यमुना के किनारे पर है। यमुना किनारे का गायन क्यों? यमुना का क्या गायन है? यमुना दादी यमुना किनारा का गायन। वहां पर बाल कृष्ण खेलते थे और जब मथुरा से लेके गए थे वासुदेव, तो यमुना पार करके लेके गए थे। तो यमुना ने अपने उसको रास्ता भी दिया और पैर भी छुए, और वो कालिया नाग भी यमुना में था। कुछ शास्त्रों में लिखा है कि यमुना जब गंगा का पानी 100 बार पवित्र किया जाए तब यमुना का पानी बनता है। यमुना गंगा से भी ज्यादा पवित्र है, ऐसा भी कहीं कहीं बोला है, क्योंकि चरितामृत है, वो कृष्ण के चरण का अमृत है। तो यमुना की महिमा गंगा से भी ज्यादा कहीं कहीं बताई गई है। कहीं कहीं कहा है कि दोनों लगभग सेम है, बट द लॉन्गेस्ट रिवर है, सबसे बड़ी नदी है यमुना। यहाँ कुछ उत्तर में और ही दिया हुआ है, जैसे अब साकार रूप में जैसे यमुना किनारे निवास करते हो, साकार रूप में जैसे यमुना किनारे निवास करते हो, वैसे बुद्धि योग द्वारा स्वयं को इस देह और देह की पुरानी दुनिया की स्मृति से किनारा किया हुआ अनुभव करो। संगम युगी अर्थात कलियुगी दुनिया से किनारा कर देना। किनारा अर्थात न्यारा हो जाना। पुरानी दुनिया में से न्यारा हो गए कि अब भी उसके प्यारे हो। तो बाबा इसका थोड़ा अलग अर्थ बता रहे हैं। वहां पर यमुना के किनारे थे, यहां पर तुमको क्या करना है? देह से और देह की पुरानी दुनिया से किनारा कर देना है। संगम युगी अर्थात कलियुगी दुनिया से किनारा कर देना। किनारा अर्थात न्यारा हो जाना। अति न्यारा और अति प्यारा। संडे की मुरली पार्टियों से मुलाकात 3rd। अति न्यारा और अति प्यारा, कमल समान, कि अब भी उसके प्यारे हो। तो देह और देह की पुरानी दुनिया की स्मृति से किनारा कर देना। कैसे करेंगे आशीष भाई? एकाग्रता से कैसे करेंगे? देह और देह की पुरानी दुनिया से किनारा कर देना, विस्मृत कर देना, भूल जाना। देह को, देह की दुनिया को। जहां देह है वहां विकार है। जहां देह के संबंध है वहां विकारों की उत्पत्ति हो सकती है। रिश्तेदार नहीं बनना है, क्या बनना है? फरिश्ता। तो देह और देह की दुनिया भूलने के लिए क्या करेंगे? क्या करेंगे? मृत्यु का आह्वान। मृत्यु का आह्वान। यम, जमुना जो है वो यम की बहन है। यम है ना, यम गॉड ऑफ डेथ, उसकी बहन यमराज मिस्टर यम, उसकी बहन। यमुना अर्थात का अर्थ होता है यम अर्थात 2, ट्विन। वो गंगा के साथ साथ बहती है, उसका जो कोर्स है गंगा के साथ साथ है, ट्विन उसका अर्थ होता है। तो वो एक तो यमराज की बहन है और सूर्य की बेटी है, ऐसा गाया है। यमुनोत्री से निकलती है यमुना। तो यम का आह्वान। और क्या करेंगे? यम का आह्वान अभी करो तो जमघटों की पीड़ा के दुख से मुक्त हो जाएंगे। और श्रीमत कल की मुरली, अपनी मत पर चला तो ये मरा। एक ही रास्ता, 2 रास्ते हैं, एक है सीधा, एक है उल्टा। संडे की मुरली उल्टे रास्ते पे जाना मना है, यहां पर जाना मना है, लिखा रहता है ना।
Prohibited, trespassers are prohibited, not allowed. और क्या करेंगे? सूक्ष्म शरीर में जितना रहेंगे उतना, कल कहा था वरदान में, आकारी में साकार का अनुभव करना। ये क्या है? बुद्धि का चमत्कार। ये क्या है? स्नेह का जादू। और क्या करेंगे देह से न्यारा होने के लिए? इसके पहले एक क्लास कराई थी यहां पर। 21 बातें। तीव्र पुरुषार्थी, तीव्र पुरुषार्थ 26। क्या करेंगे? सबसे पहले तो आत्माभिमानी। जितना जितना आत्माभिमानी होंगे उतना उतना देह की स्मृति से, संसार की स्मृति से परे होंगे। दूसरा, परमात्मा याद। जितना जितना उस एक की याद में रहेंगे उतना उतना संसार भूलता जाएगा। तीसरा, परमात्मा प्रेम। जितना जितना परमात्मा प्रेम में डूबे रहेंगे उतना उतना संसार विस्मृत होते जाएगा, संसार की याद कम कम होती जाएगी और देह की याद कम कम होती जाएगी। एक है याद करना उसको, एक है प्रेम। परमात्मा याद, परमात्मा प्रेम। परमात्मा याद अर्थात योग और योग के प्रयोग, स्पिरिचुअल ड्रिल। प्रेम अर्थात उसमें कोई मुद्रा नहीं है, कहीं कहीं बैठे नहीं है, बस प्रेम है। निरंतर प्रेम की धारा बहती है। उस प्रेम में ही इतनी शक्ति है कि जो लोग जिनको भगवान का भी परिचय नहीं है, वो भक्त भी देह के भान से परे हो जाते थे। जिनको भगवान की कोई खबर नहीं, भगवान क्या है कैसा है कुछ पता नहीं, वो भी देह से परे हो जाते थे। तो परमात्मा प्रेम। चौथा, मनन चिंतन, ज्ञान का मनन चिंतन। जितना ज्ञान के मनन चिंतन में डूबेंगे उतना देह स्वतः ही विस्मृत होता है। योग नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, याद नहीं कर रहे, परमात्मा प्रेम नहीं, कुछ नहीं, केवल कोई आत्माभिमानी स्थिति नहीं, केवल चिंतन कर रहे हैं। वो चिंतन की गहराई, वो मनन करते करते ही अवस्था मगन हो जाती है। ये भी एक विधि है देह से परे जाने की। नहीं तो देह खींचते रहता है, पकड़ के रखता है। जहां देह है वहां पर विकार है। पावरफुल वाक्य है संडे की मुरली का। जहां भी देह है और देह से संबंधित जो भी है, कुछ ना कुछ विकार होगा। विकार के ख्याल आएंगे। सारी दुनिया काली क्यों बन गई है? कल्पना बहन, कल की मुरली साकार। संसार काला क्यों बन गया है? जो गया 18 तारीख साकार मुरली, काम चिता पर बैठ गया है। बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान चिता पर बिठाने। ये चिंतन का विषय है। काम चिता, ज्ञान चिता। ज्ञान भी चिता है, वो जलाता है तो ये भी जलाएगा, पर परिणाम में अंतर है। उसमें काला बन जाएगा जल जल कर, यहां पर गोरा बनेगा। पर ज्ञान भी चिता है, ज्ञान भी आग है, ज्ञान भी अग्नि है। बाप ने तुम्हें उस काम चिता से उठाकर इस ज्ञान चिता पर रखा है। वहां काले बन गए थे, संसार ही काला बन गया था, यहां पे गोरे बने हुए हैं। तो ज्ञान का मनन चिंतन। पांचवा, सेवा। सेवा में संलग्नता। जितनी सेवा में हम अपने आप को बिजी रखेंगे, माया से दूर रहेंगे। बिजी रहना इज द बेस्ट वे। कोई सोचे मुझे सेवा से मुक्त करो, मैं केवल तपस्या करना चाहता हूं, दिन रात सारी मुरलियों का एक साथ अध्ययन करूंगा। टाइम ही नहीं मिलता है ये सेवा की वजह से मुरली स्टडी करने का। सारी अव्यक्त मुरली का एकांत में बैठ के अध्ययन करूंगा, दिन रात योग करूंगा, 8 घंटा योग का चार्ट। क्या होगा? कोई ना कोई पुराना संस्कार जागेगा, खाली समय, बुद्धि खाने में चली जाएगी, बुद्धि डिजिटल वर्ल्ड में चली जाएगी, या तो बुद्धि
किसी को ढूंढेगी और किसी को अपना साथी बना लेगी। कुछ तो ऐसा हो जाएगा जो सोचा नहीं था। सोचा था हम तपस्या करेंगे, तपस्या रह गई, बाजू में एक नई माया आ गई, न्यू फॉर्म। 5, उसके बाद में 5 बंदर मिकाज़ारो, किकाज़ारो, इवाज़ारो, शिज़ारो और ओमेवाज़ारो। जितना हम क्या देख रहे हैं आंखों से, कुछ ऐसा देखा, फिर उसके बाद में आत्माभिमानी बनना ही कठिन है, क्योंकि देह याद आएगा वो देखने से। कुछ ऐसा सुना कि फिर आत्माभिमानी बनना ही कठिन है। कुछ ऐसा बोला, कुछ ऐसा सोचा, आत्माभिमानी बनना मुश्किल हो जाएगा। तो ये 5 बंदर, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो, बुरा ना सोचो, और 5वां करो। अगले विजुअलाइजेशन, विजुअलाइज करना, एक मेंटल इमेज क्रिएट करना खुद की कि मैं ये हूं, जैसे कि फरिश्ता हूं, लाइट स्वरूप, वो मैं हूं। उस विजुअलाइजेशन के आधार से धीरे धीरे देहभान या देह की स्मृति कम होती जाएगी, शरीर की याद कम आएगी। अगला डाइवर्शन, अपने अटेंशन को डाइवर्ट कर देना। यदि देह की याद आती है तो वहां से अटेंशन को डाइवर्ट कर कर दूसरी चीजों में लगाना, ज्ञान की नई नई बातों में लगाना, खुद को डाइवर्ट कर देना। यहां जाने की इच्छा हो रही है, कहीं और चले जाना, जो ज्ञान युक्त चीजें है। कोई क्लास में जाके बैठ जाओ, कोई क्लास सुनना चालू कर दो, अपने आप अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगा। नहीं तो अटेंशन इतना जल्दी, कोई पुरानी याद आ गई उससे निकल नहीं पाता है। वो स्मृति बहुत शक्तिशाली, पावरफुल होती है। उसमें से कैसे निकले बाहर, उसमें स्थित होने के बाद निकल के बाहर आने के लिए डाइवर्ट कर दो। तो दूसरा है डाइवर्ट। तीसरा क्रिएटिविटी, नई हिप्नोसिस, स्वयं को हिप्नोसिस, आत्मसम्मोहन, खुद को सम्मोहन करना। जैसे वो सम्मोहन करने वाला आंखों में देखता है और सामने वाला कॉन्शियस माइंड शांत हो जाता है, सीधा संदेश सबकॉन्शियस में देता है। फिर वो जैसे जैसे करते हैं वैसे वैसे वो करने लगता है, जो भी इंस्ट्रक्शन दो उसको वो वैसे ही करने लगता है। तो सेल्फ हिप्नोसिस, आत्मसम्मोहन, ये बहुत बड़ी कला है आत्मसम्मोहन की। उसके बाद है क्रिएटिविटी, नई कुछ तो चीजें करो जो आज तक नहीं की थी, ज्ञान में, योग में, धारणा में, सेवा में। वो नई चीज करते करते ही, क्रिएटिविटी लाते लाते ही, रचनात्मकता होते होते ही कुछ तो नया प्रश्न आने चाहिए मन में, नए नए प्रश्न। ऐसा समझना ही नहीं हमने कुछ समझा है, ऐसा समझो कुछ भी नहीं पता, जीरो। प्रश्न पूछना, किससे? दूसरों से नहीं, स्वयं से प्रश्न पूछते जाना, प्रश्न पूछते जाना, नए नए प्रश्न। जैसे एक बच्चा अपने पिता के साथ जाते रहता है, पूछता है कि ये जो तारे ये गिरते क्यों नहीं? तो कहता है अरे बाप रे। वो बोलता है मुझे पता नहीं। फिर और आगे जाता है, फिर देखता है कि चांद, तो कहता है चांद जब इधर है तो उसका उधर वाला मुंह कहाँ है? तो कहता है मुझे पता नहीं, पिताजी कहते। फिर और आगे जाते हैं तो सूरज डूब रहा होता है, वो कहते हैं सूरज कहाँ जा रहा है, वो किधर से, मतलब कहाँ अस्त हो रहा है? बोलता है मुझे पता नहीं। फिर और आगे जाते हैं, फिर वो देखता है कि पक्षी गा रहे हैं, तो कहते हैं पक्षी क्यों गाते हैं? तो पिताजी कहते हैं मुझे पता नहीं। फिर और आगे जाते हैं, कहता है ये टमाटर लाल क्यों होता है? वो बोलते मुझे पता नहीं। ये घास हरी क्यों होती है? बोलता है मुझे पता नहीं। फिर बेटा बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि कुछ उसको मिल ही नहीं रहा है। तो वो फिर प्रश्न पूछना बंद करता है और आगे जाता है। तो पिताजी कहते हैं अरे पूछते क्यों नहीं? अगर जब तक पूछोगे नहीं तो तुमको पता कैसे चलेगा? उत्तर तो पता नहीं, परंतु वो तो उसको कहता है तुम पूछते रहो बस, नहीं तो उत्तर कैसे मिलेगा तुमको? बच्चा पूछता है कि पिताजी ये ऊपर जो है ये आसमान की वह छत क्यों नहीं है? धरती के ऊपर आसमान की वह छत क्यों नहीं है? वो कहता है अभी क्या करूं इसको?
तो वो कहते हैं कि अगर छत होता ना तो ये जो भूत प्रेत है ना वो उतर उतर के नीचे आते, इसलिए आसमान है, ताकि आसमान जो है ना इसकी वजह से भूत प्रेत जो है ना उनको आने को टाइम लगता है। ऐसे कुछ भी उत्तर देते हैं। तो अगर आसमान छत होता तो भूत प्रेत जल्दी नीचे आ जाते। तो वो बच्चा कहता फिर हमारे मास्टर जी कहां से आ गए? क्योंकि वो भी भूत और प्रेत पुरानी बातें बताते हैं। भूत अर्थात जो अतीत का है, प्रेत अर्थात जो नहीं है, यही बातें समझाते रहते हैं। आगे क्रिएटिविटी, तो नई क्रिएटिविटी के लिए प्रश्न चाहिए। फिर है माइंडफुलनेस, अवेयरनेस टेक्निक्स, नई नई टेक्निक्स, नई नई अवेयरनेस। चलते हुए, बैठते हुए, सुनते हुए कंप्लीट फोकस उस एक बात में कर देना, अवेयर हो जाना है कि मैं क्या हूं, मैं कैसा हूं। जैसे कोई स्टेज पे खड़ा है और सामने हजारों लोग हैं, उसको एकदम अवेयरनेस आ जाती है। वैसे कुछ भी नहीं कर सकता है वहां बैठ के, जैसे एकांत में करेगा थोड़ी सी झपकी वगैरह कुछ नहीं, वो एकदम पूरा माइंडफुल हो जाता है। वैसी अवेयरनेस, जैसे कोई भूकंप आ गया आधी, जैसे कोई आधी रात को कहे चलो थोड़ा घूमते आते हैं, मुझे नींद आ रही है, और सोचो भूकंप आ गया, तुरंत जाग जाता है, फिर नींद उड़ जाती है, एकदम ही उड़ जाती है नींद। तो अवेयरनेस टेक्निक्स, हाँ, अवेयरनेस ऑफ नॉट ऑफ द बॉडी, दिस इज अ सेपरेट टॉपिक। माइंडफुलनेस या अवेयरनेस, दिस आर सेपरेट टॉपिक। बहुत सारी टेक्निक्स है इसमें, इस पर शायद कभी बोला है या बाद में बोलेंगे कभी, बट दिस इज अ सेपरेट थिंग, अवेयरनेस, माइंडफुलनेस। तो ये हो गए 5। फिर उसके बाद में है आसन। आसन, आसन से भी देह की विस्मृति हो सकती है। जितना शरीर लचीला है, जितना शरीर में सख्तपना है, उतना देहभान रहता है। जिसका शरीर जितना लचीला, वो देहभान से उतना बड़ा। आसन भी एक टेक्निक है, एक ही आसन पर लंबा समय बैठना, आसन जयी बनना। 3 घंटे एक ही आसन में बैठना अर्थात आसन जयी, बिना हिले, बिना पैर हिलाए, उसको शास्त्रों में आसन जयी कहा है। अगला है प्राणायाम। प्राणायाम, प्राणायाम में भी प्राण शरीर में सबसे सूक्ष्म है। इस प्राणों को पकड़ना, इस प्राण, ये जो ऊर्जा, ये जो वायु आ रही है, कैसे आती है और कैसे जाती है, प्राणायाम का जितना अभ्यास होगा उतना देह के भान से आत्मा परी रहेगी। ये भी एक टेक्निक है, आसन प्राणायाम। तीसरा, शरीर को नहीं स्पर्श करना, शरीर, डू नॉट टच द बॉडी। ये शरीर को जितना जितना स्पर्श होते रहेगा उतना देहभान रहेगा। हमारा शरीर या किसी और का शरीर, किसी और की तो बात दूर, अपने अपने ही शरीर उत्तेजना क्रिएट कर सकता है। ये 3, और फिर लास्ट में 2, 20 और 21, और लास्ट में 3। 19th वैराग, तपस्या, त्याग। 19th। 20th प्रकृति, प्रकृति। 20th प्रकृति के सानिध्य में देह का भान भूलता है। और लास्ट स्वास्थ्य, हेल्थ। सबसे ज्यादा शरीर की कब याद आती है? जब हम बीमार होते हैं। अभी इस हाथ की कोई याद है? कोई याद नहीं। स्वास्थ्य की एक परिभाषा है शरीर की विस्मृति, क्योंकि जब यहां दर्द है तो वो खींचता है, उस अंग की याद आती है जहां चोट लगी है। सिर दर्द है, सिर खींचेगा, पैर दर्द है, पैर खींचेगा। स्वास्थ्य रहना, अपने शरीर का स्वास्थ्य, होलिस्टिक हेल्थ, कंप्लीट हेल्थ, ये एक विधि है देह के भान से दूर रहने की। क्योंकि जब शरीर अस्वस्थ होगा, बुखार है या कोई भी बीमारी है, दर्द है, कमजोरी है, तो फिर शरीर खींचता है, आत्मा अभिमानी नहीं बन सकते। तो ऐसी टोटल कितनी है? 21 पॉइंट्स। 5, फिर 5, फिर 5, फिर 3 और फिर 2। पीछे से फिर एक बार चालू करते हैं। हेल्थ, हेल्थ, हेल्दी रहना, प्रकृति के समीप जाना, निकट जाना, प्रकृति के साथ रहना। जितना प्रकृति के पास रहेंगे, प्रकृति से बात करेंगे, शरीर का भान छूटते जाएगा। फिर वैराग, त्याग, तपस्या, संसार से वैराग। संसार से अटैच है अगर माइंड, तो कहां से आत्माभिमानी बनेंगे? शरीर ही याद आएगा। फिर उसके बाद में 5, विजुअलाइज करना,
हाँ, टच, डू नॉट टच, आसन, प्राणायाम, ये 3 चीजें। उसके बाद में 5 विजुअलाइज करना, अटेंशन डाइवर्ट करना, क्रिएटिविटी, उसके बाद माइंडफुलनेस, अवेयरनेस टेक्निक, हिप्नोसिस, सेल्फ हिप्नोसिस, खुद को हिप्नोटाइज करना, खुद को एक संकल्प देना और कहना कि मैं ये हूं, और उसी की प्रैक्टिस करते रहना, करते रहना, करते रहना, करते रहना। नेपोलियन जब बचपन छोटा था, बचपन में किताबें पढ़ता था, भूगोल की किताबें देखता था, ज्योग्राफी की किताबें देखता था। क्यों? क्योंकि उसको पता चाहिए था, मुझे नक्शा चाहिए संसार का, क्यों मुझे जीतना है। उसकी संसार को जीतने की तैयारी बचपन में चालू थी। मुझे मैप चाहिए। मैप इसलिए चाहिए कि देखना है कैसे मैं सारे किस किस को जीतना है मुझे। बच्चे, स्कूल के बच्चे दूसरी पढ़ाई करते थे, वो ज्योग्राफी की किताब पढ़ता था ढूंढने के लिए कि मुझे क्या क्या जीतना है। ये छोटा सा बच्चा ये सोचता है कि विश्व को जीतना है। कितना विजन, विजुअलाइजेशन वहां से उसने चालू किया। नेक्स्ट फिर 5 बंदर और 5 आत्मा अभिमानी स्थिति। जितनी ज्यादा हो उतना देह से परे रहेंगे। परमात्मा याद जितनी ज्यादा हो, योग का चार्ट जितना बढ़ेगा उतनी स्थिति अच्छी होगी। कल कहा ना बाबा ने, साकार मुरली, तुम्हें चुप रहना है, बुद्धि से बाप को याद करना है। वो लोग तो बहुत बाजे बजाते हैं, पर तुम्हें चुप रहना है, बुद्धि से बाप को याद करना है। ढिंडोरा पीटना है वो दूसरा है, वो भी आया था मुरली में। तुम्हें तो सारे विश्व में ढिंडोरा पीटना, ये तुम्हारा क्या है कमलेश भाई? फर्ज है, ये तुम्हारा फर्ज है। तो परमात्मा याद, परमात्मा प्रेम में डूबना। अब हमें जितना प्यार हमारा बाबा के लिए, वो कैसे बढ़ाए, उसके ऊपर खुद सोचना है, क्या कैसे बढ़ाए, क्या करे। फिर मनन चिंतन, विचार सागर मंथन। कोई भी चीज को वैसे स्वीकार करना ही नहीं है। मुरली का एक भी पॉइंट आता है, 1000 प्रश्न स्वयं से पूछने हैं, ये क्या, ये क्यों, ये कब, ये कहां, ये कैसे, क्या है, राइट है कि रॉन्ग है, क्या है। बाबा ने खुद कहा है, जज करो, राइट या रॉन्ग। हर चीज के विषय में प्रश्न उठने चाहिए मन में, तो वो चिंतन होगा। नहीं तो स्वीकार करते रहे, अंधविश्वास है। ये ऐसा है, मान लिया, चलो। मानने के बाद में विचार की जरूरत ही नहीं है। प्रश्न पूछना खुद से, समझने के लिए, संशय के लिए नहीं, पर समझने के लिए। विचार मंथन और फिर सेवा में संलग्नता। ये ना सोचे कि मैं सेवा छोड़ दूं। सेवा में रहते हुए संडे की मुरली, पार्टियों से मुलाकात, सेकंड पार्टी, सेवा में ये समझो, ये सब सेवा के संबंध से संपर्क में आना है, रिश्तेदार बनकर नहीं। तो उस सेवा में बिजी रहना, डिटैचमेंट की प्रैक्टिस करना, ये विधि है देह के परे जाने की। तो ये टोटल कितनी हो गई? 21 पॉइंट्स फॉर डिटैचमेंट फ्रॉम बॉडी एंड द वर्ल्ड। ओम शांति।